नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना। बच्चों, आज क्लास 8th पंचमः पाठः अहम ओर्छास्मि इसका अध्ययन करेंगे। हिंदी अनुवाद देखेंगे। आप लोग पेज नंबर 16 निकाल लेंगे और इस पाठ को देखेंगे। अहम ओर्छा, मैं ओर्छा। अहम निवाड़ी मंडले स्थितं प्राचीनम नगरमस्मि। मैं निवाड़ी ज़िले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्। पूर्व में मेरा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में परिचय था। ओर्छा है ये, और अपनी कहानी ये, अपनी जुबानी अर्थात स्वयं की कहानी ये बता रहा है कि पूर्व काल में बहुत समय पहले मेरा अस्तित्व जो था वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था। मम स्थापना षोडश शताब्दी बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना 16 शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई। माम परितः सघनम वनमस्ति। मेरे चारों ओर घने वन हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक होते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। मम वने सिंहाः व्याघ्राः हरिणाः नीलगावाः वानराः स्वच्छंदम विचरन्ति। मेरे वन में शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय, बंदर इत्यादि स्वतंत्र घूमते हैं। अन्य अपि वन्य पशुः निर्भयाः वसन्ति। अन्य और भी वन्य पशु निडर होकर के रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। और इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने इस समय इस परिक्षेत्र को अभयारण्य निर्मित किया हुआ है। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। मेरे परिक्षेत्र में अर्थात मेरे आसपास के एरिया में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम्न्याः नद्याः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्तीं कृषि वनम भूमिं च सिंचन्ति। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियाँ पानी की आवश्यकता को पूरा करती हैं और कृषि वन और भूमि को सींचती हैं। जामिनी नद्याः तीरे जम्बू वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्योः संगमः अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और बेतवा का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। वहाँ संगम से जल की 7 धाराएं होती हैं। अतएव जनाः लोकभाषायां तम स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए ही लोग लोक भाषा में अर्थात अपने बोलचाल की भाषा में उस स्थान को सप्तधारा ऐसा बोलते हैं। वेत्रवत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति। बेतवा के किनारे मेरा प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति। अनेक मंदिर भी हैं। तत्र राज्ञाः समाध्याः अपि सन्ति। वहाँ राजा की समाधि भी है। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते। और तट में एक और एक भव्य मतलब मनोहर और बहुत ही आकर्षक सुंदर राम राजा का मंदिर है। एतद् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति। यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमाः प्रतिमाः प्रतिष्ठिताः। मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की भव्य और बहुत ही आकर्षक सुंदर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। मंदिरस्य उद्याने वेस्पान स्थलम वर्तते। मंदिर के उद्यान में वेस्पान स्थल है। अत्र वीरः हरदौलः विस्पानं कृतवान। यहाँ ही वीर हरदौल ने विस्पान किया था। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः भुवन। मेरी भूमि में अनेक वीर धैर्यवान पुरुष हुए। तेषु हरदौलः अति मम प्रियः आसीत्। उनमें से उन वीर पुरुषों में हरदौल मुझे सर्वाधिक प्रिय था। सह राज्ञा जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। वो राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारः धूर्तैः राज्ञः मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेह उत्पादितः। परंतु कुछ धूर्त अर्थात कपटी और चटुकार लोगों के द्वारा राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया गया। हरदौलः महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विस्पानं कृतवान्।
हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा का संदेह दूर करने के लिए विषपान किया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्त क्षेत्रे सजीवा एव भाति। आज भी उनके बलिदान की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, पूरे क्षेत्र में सजीव प्रतीत होती हैं। विवाह अवसरे महिलाएं तम प्रथमम पूजयन्ति। विवाह इत्यादि अवसरों में महिलाएं उनको सर्वप्रथम पूजा करती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकम चास्ति। मेरा दुर्ग सुदृढ़ और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनस्य दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन और शीश भवन दुर्ग की विशेषताएं हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायां सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मन को प्रसन्न करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते। भवनों की खिड़कियों में प्रस्तर पट्टिकाओं में सूक्ष्म शिल्प कार्य है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दीवारों में भी मनोहर चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्तले काव्यकला विदग्धायाः नर्तक्याः राय प्रवीणायाः आकर्षकं भवनम अपि स्थितम्। दुर्ग के नीचे वाले तल में काव्यकला की नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन स्थित है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। बाईं ओर दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। यहाँ खिड़कियों में कला का चित्रण अद्भुत प्रतीत होता है। पुरतः सावन भादव नाम को स्तंभों प्रसिद्ध हो, और सामने सावन भादव नाम के 2 प्रसिद्ध स्तंभ हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक पुष्पोद्यान है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। वहाँ अनेक वर्णों के पुष्प पर्यटकों के मन को आकर्षित करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानमस्ति। उद्यान के समीप में ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति एव। 16वीं शताब्दी से लेकर के अब तक मेरा निर्माण कार्य चल ही रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। परंतु सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मम इतिहासकाः रोचकाः कौतूहलपूर्णा चास्ति। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वम चासीत। मध्यकाल का जो समय था उसमें मेरा जो स्थान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते। और आज भी राम राजा वैसे ही विराजमान हैं जैसे कि पहले थे वहाँ। इदानीम अपि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति माम दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। इस समय भी लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और मुझे देख करके प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्य और भी यहाँ पर अनेक स्थल, अनेक मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति। प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देख करके प्रसन्न होते हैं। तथा च तान् विलोक्य अहम अपि प्रसन्ना भवामि। और मैं भी उनको देख करके उतना ही प्रसन्न होता हूँ। बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। कल आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल अभ्यास कार्य में मिलते हैं। धन्यवाद।